हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ यहाँ पर साइड में एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, मैं पिछले 2-3 दिन से आप लोगों के कमेंट्स लगातार पढ़ रही हूँ। मतलब इतना प्यार, इतना सपोर्ट और इतनी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आई लिटरली लव यू। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपने इन 2-3 दिनों में दिखाया है, जो सपोर्ट, जो मैच्योरिटी के साथ आप सब ने कमेंट करे हैं ना, हैट्स ऑफ। ये देख के ऐसा लगता है कि इंसानियत, जज्बात, फीलिंग, इमोशंस आज भी ज़िंदा है। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ 2-3 बहुत ही खूबसूरत फ्लिपकार्ट की कुर्तियाँ शेयर करने वाली हूँ। वुलन कुर्ती हैं, फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छा है। एक तो ये कुर्ती भी आप लोग देख ही सकते हो कि कितना खूबसूरत इसका कलर है। जो वर्क, थ्रेड वर्क इसमें हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल है। पल्ले पे भी इस तरीके से आपको यहाँ पे थ्रेड वर्क मिल जाएगा, स्लीव्स में भी मिल जाएगा। और ऐसी ही 2 कुर्तीज़ और हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी। एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना, एक बार जाके देखना ज़रूर, क्योंकि इतनी रेंज में इतनी खूबसूरत डिज़ाइन और इतना खूबसूरत फैब्रिक मिलना आई थिंक मुश्किल है। तो आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप लोग ज़रूर बाय कर लेना। चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो जब हम शुरू में ही बात कर रहे हैं फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात, वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल शब्द है जो आई एम श्योर कि आप में से किसी ना किसी ने कभी ना कभी सुना होगा। वो होता है एहसास, वो होता है गिल्ट, और इसी के ऑपोजिट एक और वर्ड है, वो होता है ईगो। बहुत सारे लोगों को हमारे बीच में ईगो प्रॉब्लम भी होती है। आई एम श्योर कि आप में से कोई उस ईगो प्रॉब्लम का हिस्सा ना हो, और अगर हो भी तो प्लीज़ अपनी इस वीकनेस को, ईगो होना स्ट्रेंथ नहीं होती, ईगो होना वीकनेस होती है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो झुकना कभी कभी अच्छा होता है, खासकर तब जब आपको इस बात का एहसास हो रहा हो या हो गया हो कि कहीं जाने अनजाने गलती तो नहीं हो गई। लेकिन ईगो एक ऐसी चीज़ होती है जो ये भी आपको पता होता है कि हाँ आपसे गलती होगी, लेकिन वो ईगो आपके सर पे इस तरीके से सवार होती है कि वो आपको कभी गलती का एहसास, झुकना नहीं सिखाती, और वहाँ पे आप धीरे 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 कमज़ोर पड़ते जाते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय उन गलतियों में आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो मुझे कल बहुत अच्छा लगा जब अमित किट्टो का वीडियो आया। कुछ लोगों ने क्या, काफ़ी हद तक लोगों ने उनके इमोशंस समझ लिए थे कि कोई इंसान अगर इस लेवल तक बात कर रहा है जिसने आज से पहले कभी इस तरीके का रूप नहीं दिखाया, तो डेफिनेटली उसके पीछे उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, उसकी स्ट्रॉन्ग फ्रस्ट्रेशन थी। और जैसे ही कल दोबारा से अमित का वीडियो आया, उस वीडियो के बाद कुछ लोगों को जो डाउट था, कहीं ना कहीं उनको वो डाउट भी क्लियर हो गया। और मुझे इतनी खुशी हुई देख के कि मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अपनी इन चीज़ों के लिए उनसे सॉरी भी फील किया कि कहीं जाने अनजाने अगर हमारी वजह से आपका दिल दुखा हो या कोई भी नुकसान हुआ हो, जो कभी किसी की इंटेंशन नहीं होती, लेकिन कभी कभी अनजाने में भी गलतियाँ हो जाती है, तो उसके लिए उन लोगों ने एहसास जताया, अपनी गलती को समझा, माना, है ना। हालांकि क्या चीज़ें पूरी हुई ये अमित ने बिल्कुल भी अपनी वीडियो में नहीं बताया, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है उनकी एक लाइन कि फैमिली के किसी मेंबर ने अपने साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी। ये लाइन काफ़ी है समझने के लिए कि वो जो रूप उनका आया था वो किस सिचुएशन में आया था।
जब भी कोई इंसान परेशानी में अपना कोई इमोशन जाहिर करता है और अगर तब हम उसे कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको वो चीज़ कभी भी समझ में नहीं आती, क्योंकि उस वक्त पे उसके ऊपर वो गुस्सा, वो एंगर, वो सिचुएशन, वो फ्रस्ट्रेशन इतनी हावी होती कि उस वक्त पे उसको समझाई हुई हर चीज़ गलत नज़र आती है, राइट। तो जिस दिन अमित ने फर्स्ट डे ये सारी चीज़ें करी, समझ में आ रहा था कि उन्होंने ये गलत शब्द यूज़ करे, लेकिन उस वक्त पे अगर उनको मोरल सपोर्ट नहीं दिया जाता तो शायद उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि वाकई में उन्होंने गुस्से में एक बाउंड्री, एक लिमिट जो उन्होंने इतने समय से अपनी मेंटेन करी थी वो खो दी। लेकिन वो मॉरल सपोर्ट उनके काम आया, और वो मॉरल सपोर्ट था आप सब ऑडियंस का, कि अगले ही दिन उन्होंने खुद से ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करी कि हाँ, जो मैं इतने टाइम में नहीं किया वो मुझसे कल हो गया। तो हमेशा किसी की गलती का एहसास दिलाने के लिए जिस समय वो अपना दुख लेके आया है उस समय पे ही आप उसको एहसास कभी नहीं दिला सकते। कभी कभी जब थोड़ा सा वक्त हो जाता है, जब तब आप उन्हें अपनी गलतियां बताते हो तो उनको वो गलतियां अपनी ज़्यादा अच्छे से फील होती हैं, क्योंकि उस वक्त पे इमोशंस बहुत हावी होते हैं और जैसे चीज़ें पुरानी हो जाती है इंसान का टेम्परामेंट भी डाउन हो जाता है। तो जैसे अमित का भी टेम्परामेंट डाउन हुआ, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, मैं अपने गुस्से में, अपनी तकलीफ़ में एक अपनी बाउंड्री, एक अपनी लाइन क्रॉस कर गया। लेकिन जिन वजह से वो लाइन, वो बाउंड्री क्रॉस हुई, क्या ये एहसास उनमें से किसी को हुआ? क्योंकि ये एहसास, जैसे कि मैंने बोला, ईगो और एहसास दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जिसके अंदर ईगो होगी वो गलत को भी सही करने की कोशिश करता रहेगा, और जिसके अंदर एहसास होगा वो समझ जाएगा कि मेरे से कहाँ पे कोई गलती हुई है ना। तो जिनको एहसास होता है वो इस बात को क्या करते हैं, पछतावा भी करते हैं और इस बात को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर ईगो हावी होता है वो किसी भी तरीके से अपने आप को सिर्फ और सिर्फ डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, चाहे उस डिफेंड करने के चक्कर में उसको, सामने वाले को कितना भी गंदा, कितना भी जलील और कितना भी गलत साबित करना हो, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो अब मुझे 2-3 चीज़ें यहाँ पे अमित को अब समझानी है। उस वक्त पे इसीलिए नहीं क्योंकि उस वक्त पे वो समझाने की कंडीशन में नहीं रहे होंगे। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि तजुर्बे में, सोशल मीडिया में हमसे कहीं ज़्यादा है। जिस तरीके से उन्होंने कल की अपनी जर्नी बताई, अपनी जो स्ट्रगल जर्नी बताई, वो जर्नी बहुत ही इम्प्रेसिव थी और उस जर्नी के लिए पेशेंस चाहिए। ये व्लॉगर अपनी मेहनत से, अपनी वीडियो से वायरल होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारा योगदान नहीं है। रिएक्शन चैनल को आए हुए 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हुए हैं, लेकिन ये व्लॉगर तो अपना एक अचीवमेंट ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। अगर हम लोग इन पे वीडियो ना भी बनाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन्होंने जो हासिल करना था वो हासिल कर चुके हैं, है ना। तो उन्होंने जो अपनी जर्नी बताई ना, एक स्ट्रगल जर्नी, जब भी हम किसी के बारे में गलत बात करते हैं या किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान कुछ नहीं है, ये इंसान तो ज़ीरो है। आज अगर इसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो ये ऐसे करके आ रहे हैं, ये वैसे करके आ रहे हैं। इनकी मिलियन की जर्नी में कंट्रोवर्सी कितनी हुई होगी, लेकिन वायरल तो ये अपने कंटेंट के माध्यम से हुए ना, किसी कंट्रोवर्सी से तो वायरल नहीं हुए। हमारे 30, 40, 50 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, लेकिन 10-20 हज़ार की जर्नी में कितनी बार लड़ चुके हैं। लड़ाई को कंट्रोवर्सी कहते हैं। 10, 20, 30 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, जितने भी हैं, इस जर्नी में कितनी बार हम लड़ चुके हैं। तो हमारे मुकाबले तो ये व्लॉगर बहुत कम लड़े हैं, और तब लड़े हैं जब इन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया था, तब इनकी कंट्रोवर्सी हुई है। और इनकी कंट्रोवर्सी की फिर भी एक मर्यादा होती है। ये लोग ऑफ कैमरा कब सेटलमेंट कर लेते हैं, रातों रात खबर नहीं लगती, शांति हो जाती है। तो अगर वो लोग कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ने की ट्रिक ही बहुत सारे लोग आजमा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि बहुत
लड़ाई करके कोई भी वीडियो बनाना, नेगेटिव 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 बोलना, ऑडियंस ज़्यादा एंटरटेन होती है, उतने ही ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और उतनी तेज़ी से आप आगे बढ़ते हो। लेकिन जितना ही आप शांत सरल तरीके से चीज़ों को रखते हो, कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे बोर होते हैं और आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। बट शॉर्टकट्स लाइफ में टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी। तो शॉर्टकट्स में जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन हम तो भाई कछुए वाली रेस के हिस्से हैं। पिछले 3 साल से इसी लहजे इसी लिहाज में बात कर रहे हैं। हाँ, स्लो ग्रोथ है, लेकिन इस ग्रोथ से सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो वाली ग्रोथ नहीं चाहिए जिस ग्रोथ में आए दिन किसी से लड़ना पड़े, आए दिन अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब करना पड़े, आए दिन किसी को नीचा दिखाना पड़े और मुंह से कभी किसी की अच्छाई ना निकले, किसी की तारीफ ना निकले। ऐसा मुंह भी नहीं चाहिए। मुंह ऐसा चाहिए कि जब कोई अच्छा दिख रहा है तो उसकी तारीफ भी निकले और कोई गलत कर रहा है तो उसकी गलतियां भी निकले।